तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो मैं मोहित बोधिजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो आज अपन एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे? अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की, तो आप बोलोगे कि सर हमें 45 की वैल्यू पता है, 30 की पता है, हमें 90 की पता है, पर साइन 75 की वैल्यू तो हमें नहीं पता। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात बताओ, मैं साइन 75 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे कि सर साइन 75 को अपन लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर आपको कोई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू यहां पे क्या है 45 डिग्री, बी की वैल्यू यहां पे क्या है 30 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन 75 डिग्री की देखो वैल्यू आएगी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। बस हमने क्या किया है, वैल्यूज पुट करिए। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30। साइन 45 की क्या वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 45 की क्या वैल्यू होती है 1/2 1/√2। और कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम तो सेम था इसलिए ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है साइन ए प्लस बी का। तो आगे कभी भी इस टाइप की सिचुएशन हो जाए तो आप उसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। अब आगे आपको बोल दिया जाए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे कि सर 15 डिग्री को तो मैं सम में तोड़ ही नहीं सकता क्योंकि 15 बहुत छोटी क्वांटिटी है और इससे पहले हमें तो सिर्फ जीरो का पता है, 0, 30, 45। ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसको ऐसे तोड़ दो, कैसे तोड़ दो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब अगर आपको कोई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बता दे तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो मैंने कहा कि देखो साइन ए माइनस बी का एक नया फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो मैंने बोला था कि अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का। क्या है वो फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बी की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस बी पुट कर दिया। तो देखो साइन ए तो एज इट इज आ गया, कॉस माइनस बी, बी की जगह क्या पुट किया मैंने माइनस बी। तो हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा की क्या वैल्यू होती है कॉस थीटा। मतलब यहां पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए ये टर्म क्या आ गया, एज इट इज आ गया। उसके बाद है कॉस ए, कॉस ए तो ऑलरेडी सेम था इसलिए सेम आ गया। उसके बाद है साइन बी, साइन बी की जगह हमने क्या पुट किया था, माइनस बी पुट किया था। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस का साइन क्या आ गया, बाहर आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो इन फॉर्मूलों को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, कैसी क्या है ट्रिक? देखो साइन के अंदर साइन सेम होता है। क्या याद रखना अपन को, साइन के अंदर साइन सेम होता है। मतलब यहां पर प्लस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक साइन का उठाना है, एक कॉस का उठाना है, फिर वापस पहले कॉस का फिर साइन का। ठीक है, आगे आएंगे कॉस के फॉर्मूले और टेन के फॉर्मूले, तब आपको ये ट्रिक आसानी से समझ आएगी। तो देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन 15 डिग्री की। तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन 45 माइनस 30 डिग्री।
साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, मतलब साइन है मतलब साइन 45 1/√2। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, आप बोलोगे √3/2 माइनस कॉस 45 की क्या वैल्यू होती है 1/√2। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 2√2 तो ऊपर वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा √3 - 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो साइन 15 के अगर कोई बच्चा बोले कि वैल्यू फाइंड करो तो √3 - 1/2√2। कुछ स्टूडेंट्स है जो इन वैल्यूज को याद कर लेते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वैल्यू याद करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। बस आपको पता रहना चाहिए कि 15 कैसे बनेगा 45 - 30 से। तो अगर मैं बोलूं cos 15 की वैल्यू निकालनी है तो देखिए अब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको बोल दिया जाए कि cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो वही बोलोगे कि सर हम 75 डिग्री को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको चाहिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो देखो cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे बस वैल्यू पुट करनी है, cos 45 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू माइनस sin 45 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब आएगा चौथा फॉर्मूला cos a माइनस बी का। मतलब हमें बोल दिया जाए कि cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos 45 माइनस 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था कि साइन में क्या रहता है, साइन सेम रहता है, मतलब प्लस का साइन है तो बीच में भी क्या आएगा प्लस आएगा। बट कॉस के फॉर्मूले में देखो बीच में प्लस का साइन था तो यहां पर क्या आया माइनस आया, इसलिए आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो कि साइन के फॉर्मूले में साइन रहता है, कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है दोनों कॉस की टर्म एक साथ आ जाती है। कॉस ए प्लस बी में क्या आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन में साइन साथ रहते हैं, कॉस में वैल्यू साथ रहती है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और हमें पता है कि कॉस में साइन ऑपोजिट होता है तो माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा tan a प्लस बी का। ठीक है, क्योंकि हमने साइन कॉस के फॉर्मूले पढ़ लिए तो tan का फॉर्मूला भी आएगा। अब देखो tan का फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, आपको क्या करना है इस 1 नंबर फॉर्मूले को और 3 नंबर फॉर्मूले को डिवाइड कर देना है। तो देखो अगर tan a प्लस बी बनेगा कैसे, पहली बात तो ये बताओ, अगर हम sin a प्लस बी और cos a प्लस बी को डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा tan a प्लस बी बनेगा। तो आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को डिवाइड करना है, इस फॉर्मूले को डिवाइड करना है ऊपर वाले को थर्ड वाले से। ठीक है, तो देखो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा tan a माइनस बी का। तो देखो क्या है वो फॉर्मूला, तो देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, उसमें क्या था tan a प्लस tan b, मतलब यहाँ पे प्लस b था, प्लस b की जगह हमने अब क्या पुट करना है माइनस b पुट करना है। तो हमें पता है कि tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1, यहां पर माइनस था अब क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। तो देखो इन दोनों फॉर्मूला में क्या कॉमन है, अगर a प्लस b है तो ऊपर तो प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा माइनस आएगा। tan a प्लस tan b नीचे आएगा 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b में क्या आएगा माइनस है तो ऊपर भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए cot a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, बट मैं आपको वो फॉर्मूला याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला यूज आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वो फॉर्मूला हम कैसे बना लेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ साइन अल्फा की वैल्यू ये गिवन है, कॉस बीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो हमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू
फाइंड करनी है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह अल्फा पुट कर दिया, बी की जगह बीटा पुट कर दिया, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने आपको क्या बोला था, साइन में साइन रहेगा सेम, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता है, कॉस बीटा की वैल्यू हमें पता है, कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो वैल्यूज हम खुद से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम बना लेंगे एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल होगा अल्फा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन अल्फा मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, तो मान लेता हूं ये 3K है, ये 5K। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड अगर 3K है, दूसरी साइड 5K है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बेस का स्क्वायर, बेस मान लेता हूं B, मान लेता हूं बेस को मैं मान लेता हूं X, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16K स्क्वायर। भाई इसको उधर ले गए, माइनस हो गया, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4K। माइनस में तो साइड नहीं हो सकती, तीसरी साइड अब क्या आ गई हमारी, 4K आ गई। अब हमें पता करनी है कॉस अल्फा की वैल्यू। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे मैं साइड में कॉस अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं, 4K अपॉन 5K मतलब 4/5। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। ऐसे ही हमें वैल्यू निकालनी है साइन बीटा की, तो मैं इसी ट्राइंगल में चेंज कर देता हूं। इसी ट्राइंगल में क्या चेंज करूंगा, हमें कॉस बीटा की वैल्यू पता है 9/41, तो बीटा कर दो अल्फा की जगह पहले। तो बेस कितना गिवन है 9K, हाइपोटेनियस कितनी है 41K, ठीक है। इस बार हमें हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला तो देखो सेम ही लगेगा। क्या है फॉर्मूला, कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको मैं h मान लेता हूं, h स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर बराबर 41K का स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 81K स्क्वायर, ये होगा 1681K स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1600K स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 40K आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे 40K लिख दो h की जगह। हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। साइन बीटा कैसे आएगा, आप बोलोगे कि सर साइन बीटा मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 40K/41K, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40/41, ठीक है। अब हमारे पास साइन अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, साइन कॉस अल्फा आ गया और साइन बीटा आ गया, चारों वैल्यूज आ गई। अब इन चारों वैल्यूज को हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन अल्फा की क्या वैल्यू है 3/5, कॉस बीटा की क्या वैल्यू है, कॉस बीटा कहां पर गया, कॉस बीटा की क्वेश्चन में गिवन है 9/41, माइनस कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की क्या वैल्यू है 40/41, ठीक है। तो इनको हमने देखो 9 3 21 माइनस 160 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 41, ये हमारा क्या, इसको सॉल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप। अब देखो कैलकुलेशन तो तुम खुद से ही कर लेना, आपको जो ट्रिक बतानी थी वो मेन ये ट्रिक थी कि अगर कॉस अल्फा और साइन बीटा की हमें वैल्यू निकालनी, तो हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, उस अकॉर्डिंगली हम थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, साइन 45 प्लस ए कॉस 45 माइनस ए, माइनस कॉस 45 प्लस ए साइन 45 माइनस ए। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्लिक करेगा कि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, कॉस ए माइनस बी का लगा दे, कॉस ए प्लस बी का लगा दे और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, फॉर्मूला लगाने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, उसको सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा जोर आएगा। और वहां पर क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज थी,
यहां पर ए दिया है, तो ए को हम सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा गंदा बन जाएगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, हम 45 प्लस ए को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। 45 माइनस बी को क्या मान, ए को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अब हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, 45 प्लस ए कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका एक्सपेंशन है, साइन ए माइनस बी का, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब आप बोलोगे कि सर माइनस ही क्यों लगाया, तो मैंने आपको बोला था कि साइन के अंदर साइन क्या रहता है, सेम रहता है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना छोटा बन गया, अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू पता है, मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। अल्फा की क्या वैल्यू है 45 प्लस ए माइनस बीटा की क्या वैल्यू है 45 माइनस ए। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया साइन 45 प्लस ए माइनस 45 माइनस माइनस प्लस, 45 से 45 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया साइन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको क्वेश्चन में ये गिवन था, ऑप्शंस ऐसे थे साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बस ये चीज इंपॉर्टेंट स्टेप था, मैं आपको इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हर टाइप का क्वेश्चन हम इन लेक्चर्स में कवर कर लेंगे जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो हर टाइप का क्वेश्चन करने का फायदा हमें यह मिलेगा कि हमें सारी अप्रोच पता चल जाएगी। अगर हमें सारी अप्रोच पता चल गई तो हम एग्जाम में 2-3 अप्रोच लगाएंगे, या अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा आंसर शायद पहली अप्रोच में ही आ जाए। तो ये देखो एक अलग अप्रोच थी, इसके अंदर 45 प्लस ए को अल्फा मान लिया, 45 माइनस बी को बीटा मान लिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan बीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है π/4। तो एक बात बताओ, बीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा के टर्म्स में, वो क्या आएगी π/4 माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा की जगह tan π/4 माइनस अल्फा पुट कर देंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan बीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, π/4 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये 1 प्लस tan बीटा को तो एज इट इज रहने दो, tan अल्फा को सॉरी, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो tan a मतलब tan 45, tan π/4 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस tan अल्फा, 1 प्लस tan π/4 मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो देखो मैं tan अल्फा को t लिख रहा हूं, 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब 1 प्लस टी से 1 प्लस टी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या बचा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन हो, π/4 गिवन हो, तो बीटा को हम क्या करेंगे, अल्फा के टर्म्स में लिख लेंगे, और क्या पता हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और अल्फा और बीटा, अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपके ऑप्शंस में क्या होगा, 1 2 -1 -2, ये आपके 4 ऑप्शंस थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये 4 हमें ऑप्शंस गिवन है।
तो देखो हमने देखा कि क्वेश्चन में तो cos थीटा गिवन है, ऑप्शंस में tan थीटा गिवन है, मतलब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे अपन tan थीटा में कन्वर्ट, अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को मैं nr से लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैं dr से लिख रहा हूं। किससे डिवाइड करेंगे अपन, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर को कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दो, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर कर रहा हूं, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या हो गया, 1 प्लस tan थीटा, sin अपॉन cos क्या होता है, tan, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया। बट मैंने ऑप्शंस में देखा, ऑप्शंस में तो ऐसा ऑप्शन मुझे नजर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहला ऑप्शन देखा कि tan π/4 प्लस थीटा है, तो π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूं, तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, tan a प्लस tan b मतलब tan थीटा, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये ऑप्शन पहले ऑप्शन से ही मैच कर गया, तो हमारा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कभी कभी आपको किसी टर्म से डिवाइड करना भी पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, सुटेबल टर्म से डिवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने cos थीटा से क्यों डिवाइड किया, sin थीटा से क्यों नहीं डिवाइड किया। तो मैं बोलता हूं अगर आप sin थीटा से भी डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर तो यही आएगा, बट आंसर आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर देखो क्या बनेगा, cot थीटा प्लस 1 cot थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां बनेगा cot थीटा प्लस 1 cot थीटा माइनस 1। अब उसको आपको बाद में वापस tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर cot थीटा का हमें फॉर्मूला पता है कि भाई cot का उल्टा tan होगा, तो आप डायरेक्ट ही टिक कर दोगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को sin cos tan के अंदर ही रखता हूं। क्यों, क्योंकि sin cos tan से हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वहां क्वेश्चंस करने में हमें फायदा होता है। बट कॉट में अगर हम चले गए तो देखो कॉट के अंदर आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो कि आप क्वेश्चंस को देखते ही पहचान सको, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चंस को sin cos और tan में ही रहने दें। तो देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा कि सर हमें तो नहीं पता इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे 90 प्लस 15 में। 90 प्लस 15 कितना होता है, 105, इसको भी हम तोड़ देंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला पता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला, चलो एक बार मैं लिख देता हूं, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस sin a cos b, साइन में साइन सेम होता है तो प्लस ही आएगा, cos a sin b। ठीक है, ये हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख दिया। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस आ जाएगा sin 15 डिग्री, प्लस sin 90 की वैल्यू 1, प्लस आ जाएगा cos 15 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर हमें 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन एक और फॉर्मूला लगा देंगे, sin 45 माइनस 30 डिग्री माइनस cos 45 माइनस 15 डिग्री, सॉरी साइन। ठीक है, अब देखो cos 45 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो। cos a माइनस b में क्या होता है, cos a मतलब cos 45, cos b cos 30 की वैल्यू, प्लस साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, साइन ए मतलब ये, साइन बी मतलब ये, माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए
cos b मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos a sin b sin 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, √3 + 1/2√2 माइनस √3 - 1/2√2। अब देखो ये दोनों सेम टर्म्स है तो इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 2√2 √3 + 1 माइनस √3 + 1, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2/2√2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी किसी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला 2 बार भी यूज करना पड़ सकता है। यहां पर पहले प्लस का फॉर्मूला a + b का फॉर्मूला यूज आया, बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज आया a - b का आया। तो आपको घबराना नहीं है भाई, 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार लगा देंगे, और हमें तो आंसर से मतलब है भाई, 1 बार लगा के आओ चाहे 2 बार लगा के आओ, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर 2 बार लगाने की जरूरत पड़े तो आप 2 बार फॉर्मूला लगा देना। तो देखो स्टूडेंट्स, tan a + tan b की वैल्यू हमें p गिवन है, cot a + cot b की वैल्यू q गिवन है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cot a + cot b की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 4 हमें ऑप्शंस गिवन है। तो देखो पहली तो एज इट इज रहने देते हैं, cot a + cot b को मैं क्या करूंगा tan में कन्वर्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं tan में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, क्यों के बराबर है। इन दोनों का क्या ले लेता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं, तो नीचे तो आ जाएगा tan a tan b। अभी तक tan a तो ऑलरेडी आ गया, तो ऊपर क्या आएगा tan b प्लस tan a, इधर क्या आएगा tan a, क्योंकि tan b ऑलरेडी आ चुका है, = q। अब tan a + tan b की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, p के बराबर, तो p अपॉन tan a tan b बराबर q, तो p अपॉन q की क्या वैल्यू आ गई, tan a tan b। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें cot a + b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो फॉर्मूला याद होगा, बट मैंने तो आपको फॉर्मूला बताया ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, cot a + b को क्या लिखेंगे हम, आप बोलोगे कि सर 1/tan a + b लिख दो, मैंने कहा ठीक है भाई 1/tan a + b लिख देते। अब tan a + b का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, tan a + tan b। अब मैं इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा, वो टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - tan a tan b। तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा cot a + b का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, cot a + b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को याद रख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, cot को tan में कन्वर्ट करते हैं, tan का फॉर्मूला उन्हें पता होता है, फॉर्मूला लिखते हैं और उनका आंसर आ जाता है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 - tan a tan b की वैल्यू कितनी है हमारी, p/q। tan a + tan b की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है p, इसको सॉल्व कर लो, q - p अपॉन pq, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस की तरफ गए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन जो 6 के 6 क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के करे, मतलब हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था और नया था। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर ले और इन क्वेश्चंस को 2-3 बार अपने आप से सॉल्व करें, क्योंकि ये सारी अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं अप्रोच से होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।